दारुल उलूम देवबंद का नया फरमान। मदरसों में महिलाओं की एंट्री क्यों बैन? बनाई रील तो देवबंद का फतवा आया। मदरसे में महिलाओं की एंट्री से कौन बेचैन? नमस्कार, 24 के राजपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज 24 के राजपथ में बात होगी देवबंद के दारुल उलूम देवबंद से जारी एक फतवे की। जी हाँ, यहाँ महिलाओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। अपने फतवे के लिए दुनिया में मशहूर देवबंद की ओर से दावा किया गया है कि देवबंद के मदरसे में महिलाएं आती थी और सोशल मीडिया के लिए रील बनाती थी और इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में ये फतवा बच्चों की पढ़ाई के लिए जारी किया गया है या फिर इसका मकसद मदरसे में महिलाओं की एंट्री को बैन करना है? आखिर मदरसे में महिलाओं की एंट्री से किसे दिक्कत है और क्यों? आज हम इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कई मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। जी न्यूज के सोशल मीडिया हैंडल पर जाइए और अपनी राय जल्दी से जाहिर कीजिए, जिसमें हैशटैग देवबंद का फतवा पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हम सोशल मीडिया पोल के जरिए ये बताएंगे कि इस मुद्दे पर जनता की क्या राय है। तो चलिए जल्दी से मैं मेहमानों से आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य विक्रमादित्य जी, धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ अंबर जैदी है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी स्टूडियो में मौजूद है। सुबुही खान है, लॉयर है, एक्टिविस्ट है और साथ ही राष्ट्रीय संयोजिका है, राष्ट्र जागरण अभियान से जुड़ी हुई, मेरे साथ मौजूद है। शेख अलमुद्दीन असादी साहब मेरे साथ मौजूद है। हाजी खान साहब मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर है, वो मौजूद है। और कामरान मलिक साहब सीनियर एडवोकेट है, वो मेरे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए अपने लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले अंबर जैदी आपके पास आना चाहूंगी और इसलिए आना चाहूंगी क्योंकि आप महिला हैं और जिस तरीके से देवबंद ने आज ये फतवा जारी किया है वो महिलाओं के खिलाफ है। तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, बतौर मुसलमान महिला आप क्या राय रखती हैं इस फतवे को लेकर? बहुत धन्यवाद शोभना जी। और मुझे लगता है कि हम बहुत सालों से हम इस तरह के मुद्दों पर बहस करते आते हैं जब देवबंद की तरफ से कोई फतवा आता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कभी भी कोई भी फतवा महिलाओं के उत्थान या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए या फिर देश से जुड़े हुए किसी ऐसे मुद्दे को लेकर देवबंद की तरफ से ऐसा कोई फतवा नहीं आता जिससे आपको कोई गर्व महसूस हो कि हाँ देवबंद की तरफ से एक ऐसा फतवा आया है जो देश को जोड़ने का या समाज को सुधारने का काम करे। हमेशा कहीं ना कहीं जो फॉल्ट लाइंस होती है उनको ढूंढकर वो इस तरह का एक अलगाववाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के तो घोर विरोधी हैं। जहां महिलाओं की बात आती है वो हर महिला के उस काम के अगेंस्ट में रहते हैं। महिलाओं से छोटी छोटी जुड़ी बातें, आईब्रोज पे फतवा, बाल काटने पे फतवा, नेल पॉलिश लगाने पे फतवा, मेकअप करने पे फतवा, घर से बाहर निकलने पे फतवा, मस्जिद जो वहां पर उस परिसर में है उस पे तो एंट्री बैन ही है। अब पूरे परिसर में महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाया गया है। ये महिला विरोधी फतवा, ये मानसिकता दिखाता है कि ऐसे लोग जो संसद में जाकर या फिर कोर्ट में जाकर महिलाओं से जुड़े हुए उनके अधिकारों के विरोध में उतरते हैं क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई याचिका को वो लोग विरोध करते हैं उसका, तो ऐसे लोग बिल्कुल भी महिलाओं की करने का उनको कोई अधिकार नहीं। क्या इस्लाम खास तौर पर क्या मुसलमान पुरुष महिलाओं के खिलाफ है? इस तरीके का फतवा जारी करना, इसको कैसे समझा जाए? क्या मतलब है इसका? अगर आपको बैन करना है तो आप पुरुषों को भी बैन करिए ना, रील क्या खाली महिलाएं बनाती हैं? सुनिए मिसेस यादव जी, मैं आपको बता दूं दारुल उलूम वो है जिसने 100 साल आजादी की लड़ाई लड़ी और 100 साल तक हिंदुस्तान को जोड़ने की बात की। ये फतवा नहीं है, फतवा किसी चीज पे मसले पे लिया जाता है। ये केवल उनका एक आधिकारिक अपने तौर पर उन्होंने पाबंदी लगाई अपने इंस्टीट्यूट में। इससे हम लोगों को, आप लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं बनता है। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि ये मुसलमानों औरतों को आप यार हमने बताया है, आप पर हमने कब इतराज किया? आप बोल रही हैं आप पर किसने इतराज किया? दारुल उलूम देवबंद ने अपने इंस्टीट्यूट में अपने मदरसों में अगर पाबंदी लगाई है
सर वो बोलेंगे। उनका निजी अमन मसला आएंगे है। आपके पास। फिलहाल मैंने साहब सुना है बात आपको, रख लेने दीजिए। सुना है मेरे जैदी साहिबा, हाँ। आप मुझे भी सुनिए। सुनिए, दारुल उलूम देवबंद एक खालिस मजहबी इदारा है हमारा, जहाँ धार्मिक तालीम को शिक्षा दी जाती है। ये हमारा इंटरवियर मामला है, अंदरूनी मामला है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमें किसी से सलाह की जरूरत नहीं। अरे कैसे नहीं करना, अरे आप सुनिए, महिलाओं को सुनिए, बाहर आने की सुनिए, बात सुनिए, करेंगे, महिलाओं को रोकने की बात करेंगे, ये आपका अंदरूनी मसला कैसे हो गया? आप सुनिए ना, मैंने सुना है ना आपको खामोशी से, आप मुझे भी सुनिए। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा नहीं दिया। अगर मैं अब देखूंगा, अगर उन्होंने कहा है तो किसी वजह से कहा है पाबंदी लगाई है महिलाओं पर, क्योंकि वहाँ पुरुषों की तालीम होती है खाली, वहाँ महिलाएं नहीं पढ़ती। महिलाओं के लिए हमारे अलग से मदरसा है देवबंद में, वहाँ सिर्फ महिलाएं पढ़ती हैं और वो धार्मिक मतलब आप शिक्षा ये दी कह रहे जाती हैं है। कि साहब जो पुरुषों के लिए जनरल मदरसे शिक्षा हैं नहीं दी उसमें तो जाती। महिलाएं पहले से ही हाँ, बैन ये है। हमारा प्राइवेट मसला है, ठीक है, पर्सनल का मसला है, प्राइवेट मसला है, इसमें आप ठीक है, लोगों को प्राइवेट मसला मुदाखलत करने है। की